दोस्तों, एक जमाना ऐसा था कि भारत में एक कहावत मशहूर थी कि उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें इतनी अच्छी हैं कि उनमें हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता है। हंसिए मत, ये बात 16 आने सच है और इस कहावत के बनने का सारा श्रेय उत्तर प्रदेश की सड़कों को जाता था। नई गाड़ियों का 2-4 साल में कबाड़ा हो जाना एक मामूली बात थी। बसों और अन्य वाहनों में सफर करने पर प्रतीत होता था जैसे बैलगाड़ी का मजा ले रहे हों, लेकिन ये आनंद आज हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने हमसे छीन लिया है। जहां देखो उत्तर प्रदेश में चिकनी चिकनी सड़कों का जाल बिछ रहा है। अक्सर हम इनके कारनामों की बातें करते रहते हैं। चलिए आज फिर इनके कुछ कारनामों के बारे में बातें करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इसके बाद बात करेंगे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, आउटर रिंग रोड लखनऊ और कुछ अन्य सड़क परियोजनाओं के बारे में। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक और नया एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने वाला है जो उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी यूपी से जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 36,000 करोड़ रुपए से किया जा रहा है, जिसके लिए आवश्यक 80% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और इस परियोजना को अगले 26 महीनों में पूरा करने की उम्मीद है। यूपी के प्रयागराज से मेरठ तक बनने जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा खाका यूपीडा ने तैयार कर लिया है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुड़ापुर तांदू ग्राम में समाप्त होगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज सहित यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से 519 गांव भी जुड़ेंगे। मेरठ जिले में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 15 किलोमीटर, हापुड़ में 33 किलोमीटर, बुलंदशहर में 11 किलोमीटर, अमरोहा में 26 किलोमीटर, संभल में 39 किलोमीटर, बदायूं में 92 किलोमीटर, शाहजहांपुर में 40 किलोमीटर, हरदोई में 99 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे अधिक लंबाई उन्नाव जिले में 105 किलोमीटर होगी। इसके अलावा रायबरेली में 77 किलोमीटर, प्रतापगढ़ में 41 किलोमीटर और प्रयागराज में 16 किलोमीटर होगी। प्रस्तावित योजना के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों की शीर्ष गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कुछ अन्य एक्सप्रेसवेज जैसे पूर्वी परिधीय राजमार्ग के समान इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर सिर्फ 6 से 7 घंटे का रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर गंगा नदी पर करीब 960 मीटर तथा रामगंगा नदी पर करीब 720 मीटर लंबाई के दीर्घ सेतु प्रस्तावित हैं। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे के साथ लगभग 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 929 पुलिया, 7 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 28 फ्लाई ओवर्स और 8 डायमंड इंटरचेंजेस होंगे। रेलवे ओवर ब्रिज की चौड़ाई 120 मीटर होगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर मेरठ और प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे। हालांकि रास्ते में 15 रैंप टोल प्लाजाज भी होंगे। वायुसेना के उपयोग के लिए सुल्तानपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी विकसित की जाएगी। आवारा पशुओं और स्थानीय लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे एक कंक्रीट की 4 दीवारी का निर्माण भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए 12 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। 12 पैकेजेस को 4 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ग्रुप में 3 पैकेजेस होंगे। 4 ग्रुप्स में विभाजित कर देने के बाद फिलहाल PPP मोड पर RFQ आमंत्रित किए जाने की कार्यवाही चल रही है। विभिन्न कार्यों की समय सारणी बनाकर प्रगति की नियमित एवं गहन समीक्षा भी की जाएगी। आइए बात करते हैं आउटर रिंग रोड लखनऊ के बारे में।
राजधानी लखनऊ में बन रहे आउटर रिंग रोड से न सिर्फ राजधानी की तस्वीर बदलने जा रही है, बल्कि यूपी के अन्य जिलों को भी ये आउटर रिंग रोड प्रभावित करेगा। व्यापार, रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करेगा। लखनऊ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 12 किलोमीटर तक आउटर रिंग रोड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोमती नदी पर बनने वाले कई किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को भी देखा। यहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि आउटर रिंग रोड के काम को 4 भागों में विभाजित करके काम किया जा रहा है। वहीं 5वां भाग लोक निर्माण विभाग द्वारा किसान पथ के रूप में तैयार किया गया है। पहले आउटर रिंग रोड का काम जो दिसंबर 2022 में होने जा रहा था, उसे अक्टूबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पैकेज 1 का रूट 31.745 किलोमीटर का होगा। ये सुल्तानपुर रोड से बेहटा रोड तक है। इस काम को 7 फरवरी 2020 को शुरू किया गया था और इसे अक्टूबर 2022 तक पूरा करना है। अभी यहाँ काम 22% हुआ है। यहाँ कार्य क्षमता बढ़ाई गई है। पैकेज 2 में बेहटा रोड से सीतापुर रोड तक लिया गया है, जिसकी लंबाई 32.895 किलोमीटर है। ये काम 9 दिसंबर 2018 से शुरू हुआ था, जिसे 5 दिसंबर 2021 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 45% काम हो चुका है। पैकेज 3A के अंतर्गत सीतापुर रोड से कुर्सी रोड पर 14.618 किलोमीटर तक का काम होना है। यहाँ सबसे अधिक 67% काम हो चुका है। इसे 14 जनवरी 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं पैकेज 3B में कुर्सी रोड से फैजाबाद रोड का काम है, जो 14.707 किलोमीटर है। ये पूरा प्रोजेक्ट 5,400 करोड़ रुपए का है। आइए अब बात करते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। लखनऊ से कानपुर के बीच 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का टेंडर जुलाई में होगा। ये प्रोजेक्ट 63 किलोमीटर का है। इस प्रोजेक्ट पर 5,244 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अक्टूबर 2021 से जमीन पर काम शुरू हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए ली जाने वाली 473 हेक्टेयर जमीन में 409 हेक्टेयर जमीन किसानों से ली जा चुकी है। मंडियाओं से IIM क्रॉसिंग के काम को लेकर टेंडर प्रक्रिया इसी माह से शुरू होगी। 1.940 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर पर 127.94 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं लखनऊ से अयोध्या गोरखपुर सेक्शन जो 244.86 किलोमीटर का होगा, इसके लिए मार्च 2022 से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।